Hello everyone, I hope you all are fine. So let's see, we are doing exercise 2.3 fourth question. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आज सेकंड पार्ट करेंगे. सो देखिए इसमें क्या करना है. अगेन हमको मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है. एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इसमें. तो जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है इनको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, ये काम आप रफ में करेंगे. तो क्या है हमारे पास, 2x² एंड 3. 3 2 6 x². अब हमें ये वेरिएबल से तो कुछ काम नहीं है, ये जो नंबर है इसको आपको लेना है. ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि लाइक आपको फैक्टर्स इसके ढूंढोगे. अब फैक्टर्स यानी कि आप एक काम भी कर सकते हैं, ये चेक कीजिए कि यहाँ पर पे क्या है कि 6 आप कैसे कैसे लेके आ सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमेशा 1 के साथ इसे कीजिए. ठीक है, 6 1 6 आता है ना. कोई भी नंबर हो आप पहले उसको 1 के साथ लीजिएगा. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम फैक्टर्स ढूंढते रह जाते हैं कि किससे ये आएगा, बट वो 1 के साथ आता है और वो चीज हम इग्नोर करते हैं. ठीक है, तो ये काफी काम आता है इसलिए मैं बोल रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा बाद में. देन 6 और कैसे आ सकता है, वी नो डेट 2 3 6. वेल 3 2 भी 6 होता है, बट बात एक ही है, 3 और 2 ही आ रहा है. इसके अलावा 6 हमारे पास आ सकता है किसी तरीके से? नहीं. हमने कहा यही दो तरीके हैं, है ना. अब हमने कहा ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, फर्स्ट टर्म ऐसे ही लिख लेते हैं 2x² प्लस का 3 भी ऐसे ही रहेगा. ठीक है. सो अभी मिड में ये 7x को चेंज करना है, ऐसा नंबर लेके आना है जिससे आपके पास 7 आ जाए. तो देखिए अगर हम पहले ये नीचे वाले टर्म की बात करें, 2 और 3 प्लस करेंगे तो 5 आएगा, माइनस करेंगे तो 1 आएगा. नहीं काम चला, ना ही प्लस करने पे वैल्यू आई 7, ना ही माइनस करने पे. ऊपर वाले में देखेंगे, हमने कहा माइनस करेंगे तो 5 आएगा, बट अगर प्लस करेंगे तो 7 आएगा ना. 6 + 1 = 7. और देखिए हमें चाहिए भी प्लस का 7, माइनस का चाहिए होता तो क्या करते हैं दोनों में. लाइक ये तो हमें पता चल गया कि नंबर हमें 6x और 1x चाहिए. ठीक है, वेरिएबल लास्ट में लगाइएगा. देन अब हमने कहा अगर हम इसमें दोनों में प्लस साइन लगा दें, ठीक है, दोनों में ही प्लस साइन लगा दें, तो हमारे पास प्लस का 7x आएगा. काम चल गया है. ठीक है. बाय द वे इन केस अगर माइनस कहा होता, ठीक है, अगर बाय द वे इन केस हमें माइनस का 7x चाहिए होते, तब हम क्या करते, माइनस का 6x माइनस का x करते. ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये वाला. बट अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको अभी रहने दीजिएगा. ये वाला हमने कहा प्लस का 6x लिख लेते हैं और प्लस का 1x. ठीक है. अब देखिए क्या चीज कॉमन है इतने पार्ट में. तो हमने कहा एक तो 2 कॉमन है. कैसे? 2 अपनी टेबल में आता है, साथ में 2 की टेबल में 6 भी आता है, साथ में x² और x है, यानी कि एक x भी बाहर आ गया. अंदर क्या बचा, अंदर सिर्फ x वाला पार्ट बचा, बिकॉज x² बाहर आ गया है. ठीक है. अच्छा अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि लाइक कैसे कॉमन वगैरह लेना है, तो आप लोग एक काम करना, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, वेल आना चाहिए, 8th क्लास में किया हुआ है, बट स्टिल अगर आप लोग कंफ्यूज है तो इससे ऐसे ब्रेक कर लीजिएगा. ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट में मैं समझा देती हूँ. x² को x × x कीजिए. देन 6x को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × x. अब क्या दिख रहा है, एक तो 2 कॉमन दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, ये 2 बाहर है. देन साथ में एक x दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कट करके यहाँ पर लिख लेते हैं x. तो अंदर क्या बचेगा, हमने कहा ये दो तो बाहर आ गए, सिर्फ x बचा. प्लस हमने कहा ये तो बाहर है, ये भी बाहर है, क्या बचा, 3. ठीक है, ऐसे कर सकते हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है. ठीक है. सो x, अब हमने कहा 2 3 = 6 और x ऑलरेडी बाहर है, तो x + 3. अब हमने कहा था प्लस, ये सारा प्लस का ये 1 ले लेते हैं. अंदर क्या बचा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, जब भी कॉमन कुछ भी नहीं होगा तो 1 ले लेना, x + 3. अब मैंने आपको कहा था कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट वाला पार्ट जो होगा सेम आना चाहिए. ठीक है, सेम भी आ रहा है. और अगर बाय द वे माइनस वगैरह, माइनस या प्लस में कुछ डिफरेंस है तो वो आपका रॉन्ग होगा. सेम आना चाहिए और सेम साइन. तो x + 3 हमारे पास एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर है 2x + 1. ठीक है, तो इस बार हमारे पास ये आंसर है. आई होप दिस इज क्लियर. ये वाला सारा पार्ट जो है रफ में करेंगे आप लोग. ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में देख लेते हैं. अच्छा हाँ, एक चीज और, आप ना क्वेश्चन को करने से पहले इसका ऑर्डर भी चेक कीजिएगा. लाइक पहले आपके पास x² है, देन x है, देन कांस्टेंट पार्ट है. कभी कभी क्या होता है, लाइक अभी तो नहीं दिया हुआ है, बट कभी कभी क्या करेंगे, इस टाइप से दे देंगे 6x², देन माइनस का 6 पहले लिख देंगे और 5x बाद में लिख देंगे. ठीक है, और पता चला आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करने में लगे और बीच वाला टर्म आ ही नहीं रहा है. ठीक है, तो ऐसे कभी भी सॉल्व मत करना. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऐसे होगा तो पहले उसका ऑर्डर सही कर लेना. लाइक पहले x² वाला आएगा, देन एक्स वाला टर्म, और देन कांस्टेंट यानी कि विदाउट वेरिएबल वाला टर्म. ठीक है, तो पहले उसका ऑर्डर सही कर लेना, उसके बाद उसको सॉल्व करना. ऐसा होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस दे देते हैं ऐसे. ठीक है, तो अभी हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर में है, तो हमने कहा फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं.
तो हमने कहा क्या है, 6x² मल्टीप्लाई 6 36 होता है दोनों में ही। अच्छा इस वाले में माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं, ठीक है, माइनस का 36x²। तो 36 वाले पार्ट को लेंगे अभी, ठीक है, पहले यहाँ पर पे लिख लेते हैं 6x² और माइनस का 6 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमने कहा 36 कैसे कैसे आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने 1 के साथ किया, अभी मैं माइनस नहीं लगा रही हूँ, माइनस वाला अभी हम बाद में एडजस्ट करेंगे, पहले सिर्फ नंबर चेक करें। 1 के साथ किया, देन हमने कहा 36 और कैसे आ सकता है, 18 टू से भी 36 होता है, राइट। फिर 18 के बाद और क्या होता है, 4 9 से भी 36 होता है। ये सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी, और अगर नहीं आ रहा है ऐसे समझ में तो एलसीएम ले लेना, एलसीएम में बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं, वो भी एक तरीका है, ठीक है। सो हमने कहा 4 9 से 36, देन 6 6 से 36, ठीक है। सो यही सारे नंबर है, इसके अलावा तो नहीं होता है, ठीक है, इतना ही है। हाँ 9 4 भी हो गया है, तो अब हम इनमें से ही हमको ढूंढना पड़ेगा किस नंबर की पेयरिंग लेने पे हमारे पास 5x आएगा, ठीक है। 36 1 प्लस करेंगे 37, माइनस करेंगे 35, नहीं काम चलेगा। 18 और 2 प्लस करेंगे 20 आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 18 प्लस करेंगे 20 आएगा, माइनस करेंगे 16 नहीं है, 5 तो नहीं आ रहा है। 9 और 4 प्लस करेंगे 13 आएगा, माइनस करेंगे 9 और 4 को, यस वी कैन गेट 5। एक बार 6 वाला भी चेक कर देते, वैसे तो नहीं आएगा, एक मिल गया तो इसी को लेंगे। 6 और 6 को प्लस करेंगे 12, माइनस करेंगे 0। तो हमने कहा इट मीन्स इतना तो समझ में आ गया है कि 9 और 4 लेना है, ठीक है। क्या लेना है, 9 और 4, वेरिएबल लिख लेते हैं। अब आते हैं साइन पे, हमें चाहिए हमें क्या चाहिए यहाँ पर प्लस का, ठीक है। 9 और 4 को प्लस करके तो नहीं आएगा 5, हमने कहा माइनस करते हैं और चाहिए भी प्लस का। तो हमने कहा एक काम करते हैं, माइनस का साइन यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए माइनस का साइन सही से लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चला आप लोगों ने ऐसे किया कि लाइक 9x प्लस का 4x किया और 9x के आगे माइनस लगा दिया, इस केस में आंसर रॉन्ग होगा। वाई, क्योंकि माइनस प्लस माइनस तो होता है, 5x तो आएगा, बट हमने कहा 9x बड़ा है ना, तो माइनस आएगा इसके आगे, बट हमें तो प्लस का चाहिए। तो हमने कहा प्लस का चाहिए तो छोटे नंबर के आगे माइनस लगाओ, ठीक है। ये चीज ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी समझ में आ गया कि लाइक 9x माइनस का 4x, ओके। अब फिर से कॉमन लेते हैं, 6 और 9 किसकी टेबल में आते हैं, दोनों 3 की टेबल में आते हैं, साथ में एक x बाहर आ गया, तो 3 2 जा x, एंड x² है तो एक x बाहर, लाइक एक x ऑलरेडी बाहर है तो एक x अंदर बच गया। देन 3 3 जा 9, x ऑलरेडी बाहर है, ठीक है। अब इसमें से देखते हैं क्या कॉमन आएगा, एक तो पहले माइनस ले लेते हैं बिकॉज माइनस का साइन यहाँ पर भी पहले ही है। देन 2 की टेबल में 4 भी आता है 6 भी आता है, तो माइनस का 2 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस, अच्छा x लिख लेते हैं पहले यहाँ पर भी, ठीक है, ओके। 2 2 जा 4 x हो गया, और प्लस का 2 3 जा 6, ठीक है। बिकॉज माइनस हमने बाहर कॉमन लिया है तो अंदर साइन प्लस आएगा। अब देखिए आ गया ये वाला टर्म सेम। सो मैं फिर बता रही हूँ कि लाइक साइन भी हमारे पास सेम होना चाहिए, 2x प्लस 3, नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या है, 3x माइनस 2, ठीक है। अब हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए, आई होप दिस इज क्लियर, सो दिस इज आवर आंसर। ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, इसको भी देख लेते हैं। अगेन लास्ट और फर्स्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 3x² मल्टीप्लाई -4, तो कितना आएगा, माइनस का 12x²। ब्रेक करते हैं नंबर्स को, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 के साथ कर लेते हैं, देन हमने कहा 12 और कैसे आएगा, 3 × 4। अच्छा कई बार क्या होता है ना, मतलब लाइक बच्चों के माइंड में आता है कि 6 × 2, 3 × 4 वाला भूल जाते हैं, बट बहुत सारे नंबर की पेयरिंग इसी से मिलती है, ठीक है। तो 3 × 4 वाला मत भूलिएगा, 6 × 2, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, तो हमने कहा ठीक है इन्हीं में से ढूंढते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट वाला टर्म 3x² और माइनस का 4 ऐसे लिख देते हैं, इसको चेंज करना है। अच्छा ये सिर्फ -x है, -x यानी कि 1, हाँ, इसके आगे कोई साइन नहीं है, यानी कि 1 1 लेके आना है। 12 और 1 को प्लस करेंगे 13, माइनस करेंगे 11, नहीं काम चला। इसको प्लस करेंगे 7, माइनस करेंगे तो 3 और 4 को माइनस करेंगे, यस वी कैन गेट 1। 6 और 2 को प्लस करेंगे 8, माइनस करेंगे 4, नहीं काम चला, यानी कि समझ में आ गया 3 और 4 लेना है, दोनों के साथ x लगा देते हैं, ठीक है। क्या चाहिए अभी, माइनस का 1x चाहिए, क्या चाहिए, माइनस का 1x। तो क्या करेंगे, अभी माइनस का चाहिए, यानी कि मैं माइनस बड़े नंबर के आगे लगा देती हूँ बिकॉज मुझे माइनस वाली वैल्यू चाहिए।
अगर प्लस वाली वैल्यू चाहिए तो आप छोटे नंबर के आगे माइनस लगा देना, ठीक है, माइनस, तब आप माइनस का 3x प्लस का 4x करते। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हमारे पास ये माइनस का 1x आ जाएगा जो हमें चाहिए था, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर पे प्लस का 3x और माइनस का 4x। ओके, कॉमन लेते हैं, दोनों में ही 3 कॉमन है, साथ में x कॉमन है। अंदर क्या बचा, x प्लस 3x बाहर आ गया तो 1। देन यहाँ पर पे माइनस का 1 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, माइनस का 1, सॉरी, माइनस का 4 कॉमन लेंगे, ठीक है, बिकॉज दोनों में ही 4 है। तो क्या आएगा, x, माइनस बाहर है तो प्लस आएगा, अब 4 1 जा 4 होता है, आ गया ये वाला टर्म सेम, ठीक है। x प्लस 1 और ये वाला हो गया 3x - 4। ओके, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। चीजें नहीं समझ में आई है, एक बार वीडियो को और अच्छे से देखिए, बिकॉज ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई सजेस्ट कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे इंटरनेट वगैरह से ढूंढ के सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना उतना अच्छे से ये आपको आएगा। ओके, सो नाउ थैंक यू सो मच एवरीवन।